बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की छात्रा पेशे से फैशन डिजाइनर 22 अप्रैल से पहले कांग्रेस के साथ सियासत में ससुर के नाम का सहारा 2 साल पहले नगर निगम के चुनाव में हार। ये बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सपा उम्मीदवार शालिनी यादव का परिचय है। बनारस की लड़ाई लगभग तय हो गई है। तमाम चर्चाओं के बावजूद कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी का नाम तय नहीं हो पाया है। ऐसे में बनारस में लड़ाई सपा बसपा गठबंधन और बीजेपी के बीच होने वाली है। लेकिन क्या शालिनी यादव बनारस में सियासी उलटफेर कर पाएंगी? क्या सपा बसपा गठबंधन बनारस में इतना दम रखता है कि नरेंद्र मोदी को रोक सके? आज बात करेंगे बनारस के चुनावी दंगल की। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण.com। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 अप्रैल की दोपहर वाराणसी में नामांकन दाखिल करेंगे। बनारस में इसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में अपनी ताकत दिखा सकती है। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री के रोड शो में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ रामविलास पासवान, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बीजेपी के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी को 2019 के चुनाव में बनारस में कोई मुश्किल होने वाली है? अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ गठबंधन उम्मीदवार शालिनी यादव की बात करें तो ऐसा नहीं लगता। 2017 में हुए नगर निगम के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर शालिनी यादव को मेयर के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। शालिनी यादव को बीजेपी की मृदुला जायसवाल ने मात दी। शालिनी 1,14,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। शालिनी यादव का सियासी सफर 2 साल पहले ही शुरू हुआ है। उनके पति अरुण यादव सियासत में दखल रखते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकाबले में क्या इतना काफी है? शालिनी के पास अपने ससुर की राजनीतिक विरासत है। उनके ससुर श्यामलाल यादव कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं, जिनका कांग्रेस ही नहीं बल्कि गांधी परिवार से सीधा कनेक्शन था। 1984 में श्यामलाल यादव वाराणसी लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे। इसके बाद राज्यसभा सदस्य बने और 1988 में राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। श्यामलाल यादव राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन भी रहे। 2014 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट देखें तो सपा बसपा गठबंधन के बावजूद शालिनी यादव को नरेंद्र मोदी के खिलाफ कड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुल 42 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 40 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। नरेंद्र मोदी 5,81,022 वोट पाकर विजयी रहे। नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल को 3,71,000 से ज्यादा वोटों से हराया। 2014 के लोकसभा चुनाव में केजरीवाल को 2,09,000 से ज्यादा वोट मिले थे और वे दूसरे नंबर पे थे। तीसरे नंबर पे कांग्रेस के अजय राय रहे, जिन्हें 75,000 से ज्यादा वोट मिले थे। चौथे नंबर पर बसपा के विजय प्रकाश जायसवाल थे। विजय जायसवाल को 60,000 से ज्यादा वोट मिले थे। सपा के कैलाश चौरसिया को 45,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इस तरह 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा प्रत्याशी चौथे और 5वें नंबर पे थे। अब सवाल ये है कि बनारस के त्रिकोणीय मुकाबले में क्या सपा बसपा गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को वॉकओवर दे दिया है? लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग होगी। जिन सीटों पर मतदान होंगे उनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, रॉबर्ट्सगंज शामिल हैं। इस दौर में वाराणसी के साथ गोरखपुर और गाजीपुर सीट पर भी सबकी निगाहें होंगी। गोरखपुर जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, वहीं गाजीपुर से केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा चुनावी मैदान में हैं। मनोज सिन्हा के खिलाफ अफजाल अंसारी बसपा के टिकट पर मैदान में हैं। 2019 की सबसे बड़ी सियासी जंग से जुड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। नमस्कार, आप सबका शुक्रिया।